यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में आने वाले 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 20 में से 20 नंबर कैसे लेकर आएं, ये टॉपिक रहने वाला है आज की वीडियो का। और ख़ास तौर से जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आएँ, और दूसरे जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत तैयारी की है वो 20 में से 20 नंबर कैसे लेकर आएँ, इन दोनों चीज़ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि 20 में से 20 नंबर कैसे लेकर आएँ। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो आगे बचे हुए समय में किस तरीके से तैयारी करें कि हमारे 20 में से 20 नंबर उसमें आ जाएं। और ये हमें तभी कर पाएंगे हम जब हमें पता होगा कि हमें इन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आ रहे हैं। उससे हमें पता चलेगा कि हम तैयारी किस प्रकार करें, कितनी करें, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि तैयार क्या ना करें इस बचे हुए समय में, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, केवल उस चीज़ पर ही हमारा टाइम जाए जो हमें आनी है। तो हम पहले देखते हैं कि क्या चीज़ हमें कहाँ से कितनी आनी है। 20 में से 20 नंबर लाने के लिए हम अपनी तैयारी को सेट कर सकें, ताकि आपका ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ था। ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं आज इंग्लिश का पेपर मेरे हाथ में, इसमें कैसे नंबर लाएं ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर बात करेंगे। ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 20, कहाँ से कितने आते हैं ये डिस्कस करते हैं, और उनको कैसे सोल्व करना है ताकि 20 में से 20 नंबर आपके बन सकें। पार्ट ए, सबसे पहला क्वेश्चन होगा एक पैराग्राफ बेस्ड। एक पैराग्राफ दिया गया होगा जो अनसीन पैसेज होगा, वो आपने कभी देखा नहीं होगा, आपकी बुक में से नहीं आएगा। 1 से 3 नंबर के क्वेश्चन उस पैराग्राफ से आएंगे, और इस 1 से 3 नंबर में पहले 2 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो उस पैराग्राफ से आपको डिटेल वहाँ से निकालनी है। और तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, उसकी खास बात रहती है वो या तो अपोजिट या सिनोनियम, या तो समानार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द, दिए गए शब्द का पैराग्राफ में से ढूंढना होता है। इसके बाद आगे 1 नंबर से 4 नंबर के 4 नंबर से 8 नंबर तक के 4 क्वेश्चन, 4 5 6 7 8, 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे जो ग्रामर से होंगे, और इन 5 क्वेश्चंस का पैटर्न सेट है। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा जो चौथे नंबर का क्वेश्चन होगा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होगा या फिर सेंटेंस कंप्लीशन पे होगा, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस पर होगा। जैसे ये सेंटेंस है, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और आगे को दिए गए 4 विकल्प में से चुनकर इसको पूरा करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 की खास बात यह है कि ये लगभग आपको, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का ज्ञान है तो इसको आप 99% सोल्व कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास दूसरा पेपर भी है, उसमें आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। यहाँ पर भी ये पास्ट परफेक्ट से है। अगर पास्ट परफेक्ट की नॉलेज आपको है, क्योंकि वहाँ पर पास्ट परफेक्ट में 2 टेंस यूज होते हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, तो वो दोनों सेंटेंस मिलकर एक सीक्वेंस बनाते हैं सेंटेंस की। कभी पास्ट परफेक्ट पहले आता है, कभी बाद में आता है। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की नॉलेज आपको है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप 1 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और ये देखिए दूसरा है मेरे पास, जो इस साल 2025 के लिए मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है, आई ब्लैंक देयर विद माई पेरेंट्स। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट बनाना है कि कौन सी वर्ब आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वोकेबुलरी बेस्ड होगा, जहाँ पर आपका चेक किया जाएगा कि शब्दों का ज्ञान आपको कितना है। इफ़ यू वांट समथिंग मोर यू आर, तो इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर आना है, ये ग्रामर आपको पता होगा। कि अगर आप और ज़्यादा जानकारी रखने कुछ और चीज़ें चाहते हैं तो आप कौन हैं, तो उस कौन के लिए ये वर्ड कौन सा आएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे वाले पेपर में देख लेते हैं। पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। जो किसी की स्पीच को सुनते हैं उनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो इनमें से कोई एक वर्ड है, मीन्स ये वोकेबुलरी पर आएगा, आपकी शब्द क्षमता पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 ये आएगा आपको रीअरेंज करने पर। इस तरीके से आपको दिया जाएगा और उसको रीअरेंज करना है वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। आप पहले दूसरे सेट में भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया था रीअरेंज करने के लिए आएगा, यहाँ पर रीअरेंज करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग चेक करने के लिए आएगा, आपकी स्पेलिंग की नॉलेज कितनी है। दिए गए वर्ड्स में पूछा जाएगा कि सही वाला कौन सा है। और एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो बोर्ड ने इस साल जारी किया है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा रीअरेंज करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर भी मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढने के लिए है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्पेलिंग सही जांचने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड होगा प्रेपोजिशन पर। आपको वहां पर प्रेपोजिशन भरनी होगी सही। फिल इन द गैप विद अ सूटेबल प्रेपोजिशन। दूसरे पेपर में भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी बॉयज वर जंपिंग ब्लैंक द पॉन्ड, इसमें भी प्रेपोजिशन ही भरना है। और क्वेश्चन नंबर 8 मॉडल पेपर में भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। यस, ही जंप्ड ब्लैंक द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन भरना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो किस किस प्रकार के आएंगे, ताकि आप उस रेंज से बाहर इस बचे हुए समय को वेस्ट ना करें और केवल टॉपिक पर उन्हीं चीज़ को कवर करें जो चीज़ आपको आनी है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, 9 और 10 ये क्वेश्चन होंगे आपकी बुक से। एक पैराग्राफ आपको मिलेगा और उस पैराग्राफ के बेस पर आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 13, 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन हैं। ये आपको मिलेंगे आपकी बुक जो प्रोज है फर्स्ट फ्लाइट उसमें से। तो वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक में दिए हैं आपके, उनको तैयार करना है। 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन आएंगे आपको आपकी प्रोज बुक से। 14 and 15 फिर से आपको एक स्टंजा मिलेगा आपकी बुक्स में दी गई पोएम्स में से। और 14 क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आपको उस स्टंजा में से छांट कर आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, 16 to 20 ये 5 क्वेश्चंस हैं और ये आपको आएंगे आपकी सप्लीमेंट्री बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि कितना और कहाँ से आना है और किस तरीके से सोल्व करना है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, ज़रा भी, या फिर बहुत थोड़ी सी तैयारी है। उन बच्चों को करना यह है कि पहले सॉल्व कर लेना है क्वेश्चंस को जो जो उनको कंफर्म बिल्कुल सही आते हैं। अब जैसे आपको पता है कि 4 ऑप्शंस वहाँ पर आपको मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस आपको आने हैं। आपको बिल्कुल भी वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 सवाल आते हैं। आपने मान लीजिए आप आधा आता है आपको, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए A, B, C और D, और जो आपने देखा कि आपने A के 4 ठीक थे और B ऑप्शंस जो थे वो 3 ठीक थे, C ऑप्शंस भी 2 ठीक थे और D ऑप्शन 4 और 3 7 और दोनों और 1 10, 1 ठीक था। अब ये 10 आपको आते हैं
बाकी 10 नहीं आते हैं। तो आपने देखा कि उन जो 10 आपने सोल्व किए हैं उनमें से ए ऑप्शन 4 का ठीक है, बी ऑप्शन 3 का ठीक है, सी ऑप्शन 2 का ठीक है और डी ऑप्शन 1 का ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन वाले अभी 1 है। तो बहुत संभावना बढ़ जाती है कि आप बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस के अगर सबका डी ऑप्शन लगाकर आएंगे तो बहुत संभावना बढ़ जाएगी उनमें से आपके तुक्के जो सही बैठेंगे उनके बारे में। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। आपको 10 याद हैं तो 10 के हिसाब से, 5 याद हैं तो 5 के हिसाब से आप इस तरीके से सोल्व करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। और जो मैंने पहले बताया है कितना कहाँ से कैसे आता है उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपके 20 में से 20 नंबर आने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे जिन चीज़ों को आपको तैयार नहीं करना है उनको आसानी से छोड़ पाएंगे, जिनको करना है उन पर फोकस कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई बात छूट गई है तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, उनको अगली वीडियो जो पार्ट बी की हम कवर करेंगे उसमें बता दिया जाएगा। आपको बताई गई बातें अच्छी लगी हैं वीडियो में तो वीडियो को लाइक करिए और अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।